कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मशरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों अधूरा छोड़ दिया। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। फैज़ अहमद फैज़ जी के इस नज़्म के साथ मैं प्रियंका आप सभी का युवा मंच के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है रिलेशनशिप इश्यूज इन प्रेजेंट सिनेरियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में लव रिलेशनशिप्स में आने वाले चैलेंजेस और इन्हीं से रिलेटेड मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान सुजाता पराशर जी, जो एक नॉवेलिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट हैं, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एवं टॉक थेरेपिस्ट हैं। आपने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं और कई कविताएं भी। हाल ही में आपकी पब्लिश्ड नॉवेल है इन परस्यूट ऑफ नियोमोर। हमारी दूसरी गेस्ट हैं तेजस्विता आप्टे जी, जो कपल्स कोच हैं एवं कपल्स के साथ रिलेशनशिप इश्यूज पे काउंसलिंग एवं थेरेपी प्रदान करती हैं। हमारे तीसरे बेहद ही खास मेहमान हैं प्रतीक राव जी, जो अभी सिविल सर्वेंट हैं 2020 बैच से और करंटली सर आप इंडियन रेलवेज ट्रैफिक सर्विसेज में हैं। आपने बीटेक एनआईटी सूरतकल से किया है एवं एमटेक आईआईएम कोलकाता से किया है। आप एक एविड रीडर, राइटर, म्यूजिशियन एंड स्पोर्ट्स पर्सन हैं। आप सभी अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर आपसे ये शुरुआत करना चाहूँगी मैं, प्रतीक सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर ऑडियंस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप स्वयं भी इस प्रोसेस से होकर गुजरे हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे। तो हमें बताइए कि आप यूपीएससी वाले सिर्फ पढ़ाई करते हैं या नॉर्मल यूथ की तरह आपके लाइफ में भी प्यार मोहब्बत के लिए जगह है और कैसा है, बताइए। देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एक मीडिया में बड़ा अजीब सा एक प्रकरण होता है कि हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, हम बाहर की लाइफ नहीं जीते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं या आइसोलेटेड रहना चाहिए, तभी आप ऐसी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें एक अलग व्यू रखता हूँ कि आप एस्पिरेशन जब एक यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनने की करते हैं तो आपको वो लाइफ थोड़ी पहले जीनी पड़ती है इन दी एस्पिरेंट लाइफ ऑल्सो। आप सीधा जाके एक ऑफिसर नहीं बन सकते, आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पहले से इम्बाइब करनी होती है। और एक ऑफिसर कभी आइसोलेशन में काम नहीं करता, उनको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, अपने फैमिली मैनेज करनी होती है, रिलेशनशिप्स मैनेज करनी होती हैं। तो आई थिंक आप एस्पिरेंट लाइफ में भी उस बैलेंस को लाने का ट्राई करें। आपके कुछ रिलेशनशिप्स अगर हैं दोस्तों के साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं पेरेंट्स के साथ, सो दैट हैज़ टू हैव अ बैलेंस। बट ये ज़रूर है कि आप एक फोकस लेके चलें जब आप पढ़ाई करते हैं। और बाकी जो आपके रिलेशनशिप में लोग आपके साथ हैं उनके साथ एक क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखें कि मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिसमें शायद आपको मैं टाइम और एफर्ट ना देता, और आप उनको समझाएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। तो आई थिंक अगर ये लोग समझेंगे तो यूपीएससी का जो एक मिथ है कि आइसोलेटेड पढ़ाई करनी होती है वो शायद ब्रेक हो जाए। तेजस्विता मैम, नेक्स्ट सवाल आपसे है। हमारा प्लेटफॉर्म है टू एजुकेट, एम्पावर एंड इन्फॉर्म। सो एजुकेशन सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं होती, जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी आपसे। तो आप रिलेशनशिप के बारे में एजुकेशन को कैसे ब्लेंड करती हैं और आपके क्या विचार हैं, मैं जानना चाहूँगी। राइट, एक्चुअली प्रतीक ने जो अभी कहा वो बिल्कुल सही है। यू कांट लुक एट समथिंग एकदम आइसोलेशन में। सो वही मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं डील करती हूँ उन लोगों के साथ नॉर्मली जो थोड़े से आगे आए हैं फ्रॉम एग्जाम्स, ओके, एंड दे आइदर शादी हुई है या शादी होने वाली है, शादी जस्ट हुई है, 3-4 साल हुए हैं। एंड आई रियलाइज कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत सारे लोगों को बाद में आगे लाइफ में पता चलती है कि रिलेशनशिप भी उतने ही ज़रूरी है, राइट? क्योंकि खुशी मिलने के लिए लाइफ में या फिर अच्छी लाइफ जीने के लिए रिलेशनशिप्स के बारे में जानना भी एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। और इसकी वजह से एक बैलेंस मेंटेन करना, क्योंकि एग्जाम्स का प्रेशर, स्ट्रेस, ये सिर्फ पास होने के बाद खत्म नहीं होता है। आई एम श्योर प्रतीक विल अग्री कि इनफैक्ट वो बढ़ते जाता है जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। तो ये जो बैलेंस है कि एग्जाम्स उसका स्ट्रेस या फिर करियर और उसका स्ट्रेस,
और रिलेशनशिप्स। तो एक्चुअली अच्छे रिलेशनशिप्स अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे कि आप इस स्ट्रेस के साथ बेहतर डील कर सकें। आई एम श्योर एनीबडी हु हैज प्रॉब्लम्स इन द फैमिली बोल सकता है ये कि अगर फैमिली में प्रॉब्लम होते हैं तो वो करियर पे इफेक्ट करता है, करियर में प्रॉब्लम होते हैं तो वो फैमिली पे इफेक्ट करता है। सो इट्स आई मीन इट्स मिक्स्ड, हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते इसको। सुजाता मैम, अब आपके पास आना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि जैसे प्रतीक सर ने और मैम ने एक्सप्लेन किया कि रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट होती हैं और हम सब बड़े हुए हैं बॉलीवुड मूवीज़ देख के, तो हम लोगों की एक अलग ही सोच विचार बन जाती है इन सब चीज़ों को लेके। तो आपकी रियलिटी वर्सेस बॉलीवुड लव स्टोरीज अगर हम कहें, इसके बारे में क्या विचार हैं? थैंक यू प्रियंका फॉर दैट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म में आई डोंट नो वेदर आई एम यूजिंग द राइट वर्ड और नॉट, बट इट्स अ रियल प्लेजर कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आई और आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और आपके थ्रू मुझे युवाओं के साथ फेस टू फेस हम बात कर पा रहे हैं, इवन दो वर्चुअली। एंड इट्स क्वाइट अ रेलेवेंट क्वेश्चन कि फैक्ट और फिक्शन जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है विच इज अ मेक बिलीव वर्ल्ड, और जो रियलिटी है उसके बीच में क्या फर्क है, डिफरेंस है या क्या कुछ फर्क है भी या नहीं। सो मैं भी एज आई व्हाइल यू वर इंट्रोड्यूसिंग मी, मैं फिर से अपने आप को एक बार शॉर्टली वेरी ब्रीफली इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं फिक्शन राइटर हूँ और जो बॉलीवुड में जो कहानियां दिखाई जाती हैं वो ज्यादातर फिक्शन होती हैं, राइट। सो हमारा काम, वेदर वी आर राइटिंग अ बुक और वट एवर वी आर शोइंग ऑन द स्क्रीन, काम हमारा ये होता है कि एंटरटेन करना है, उसको कैसे अपीलिंग बनाया जाए, उसको कैसे इमोशनली कनेक्ट किया जाए, और रियल लाइफ होना चाहिए, बिल्कुल ही अलग कर देंगे तो भी लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। उसको ये सब करने के लिए इतना मतलब उसको क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, या you have to glamorize the whole thing, right? So the paraphernalia is added, but essentially जो स्टोरी, जो कहानियां होती हैं वो तो रियल लाइफ से ही ली जाती हैं, कई टू क्वाइट एन एक्सटेंट। अब उसमें गाना डाल दिया जा रहा है या हवा चल रही है तो हीरोइन के बाल उड़ रहे हैं and all that, those are extra effects, to just to make it more fun and perhaps even escapist. हम जाते क्यों हैं, हम किताबें पढ़ते क्यों हैं, या हम सिनेमा देखने जाते क्यों हैं, कि हमें कुछ तो रियलिटी से अलग मिले, कुछ अच्छा फील हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहानी का जो कोई भी आप जो सिनेमा देखने जाते हैं, किताब देखने जाते हैं, उसका जो मूल होता है, सेंट्रल फोकस जो होता है, वो यही होता है कि आपके अराउंड की आपके सराउंडिंग की कहानियां बताई जाए, या कुछ ऐसे मुद्दे जो सोसाइटी में है उसको थोड़ा ग्लैमराइज्ड फॉर्म में बताया जाए या दिखाया जाए, ताकि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप एजुकेट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, या लव के बारे में। इट इज वेरी नॉर्मल टू से कि मेरा उस गर्ल के साथ लव अफेयर है, बट लव होता क्या है, व्हाट ऑल डज इट रिक्वायर, हमें क्या चाहिए कि उस लव को हम सस्टेन कर पाए, बहुत लंबे तक टाइम तक चला पाए, उसके लिए जो चीजें चाहिए, तो यू हैव टू गो अ सॉफ्टर वे। अगर आप प्रीच करते हैं, अगर आप टीच करेंगे ऐसी चीजें, तो उतना जल्दी ग्रास्प नहीं होगा, कहानियां बेटर अब्सॉर्ब होती हैं या अंडरस्टूड होती हैं। जब आप कहानी के फॉर्म में किसी को कुछ बताते हैं, करते हैं, तो रिसेप्शन बढ़ जाता है लोगों का। वो जो वॉल होता है ना, डिफेंस होता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि एक दिन ऐसा हुआ कि इस बट व्हेन यू स्टार्ट टेलिंग अ स्टोरी, तो वो थोड़ा अलग इम्पैक्ट उसका अलग होता है और बेटर अब्सॉर्ब होता है। जी, थैंक यू। प्रतीक सर, जैसे कि मैम ने बोला है कि सस्टेन करने के लिए हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, हम देख के कुछ और धारणा बनाते हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है। एंड स्पेशली जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वी हैव लिमिटेड टाइम एंड फोकस एंड एनर्जी। सो रिलेशनशिप ऑल्सो डिमांड फॉर टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट। सो इस बारे में आप क्या बोलेंगे, किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए या क्या चैलेंजेस आते हैं? नहीं प्रियंका, आपने आई थिंक यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल ही सही चीज़ पकड़ी है। और मेरा मानना यह है कि रिलेशनशिप इज एन इन्वेस्टमेंट। यू ओनली इन्वेस्ट, आप तभी इन्वेस्ट करते हैं जब आपके पास कैपिटल हो और उतनी बैंडविड्थ हो इन्वेस्ट करने की।
तो मेरा मानना ये है, और मैं काफ़ी यंगर एस्पिरेंट्स को बताता हूँ कि अगर आप, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि अगर आप प्रिपरेशन में आने के पहले एक रिलेशनशिप में हैं, तो ट्राई करें कि उसको आप मेंटेन करें थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन। एंड उसको मेंटेन ऐसे करें कि आप क्लियर कम्युनिकेशन रखें कि मानिए मैं 2 साल के लिए इस प्रिपरेशन में रहूँगा, तो आप अपने सिग्निफिकेंट अदर जो पार्टनर है उनको बता के रखें कि मुझे कम टाइम मिलेगा, हम एक पर्टिकुलर टाइम में दिन में बात कर सकते हैं, इतने टाइम के लिए बात कर सकते हैं, और उनको एक विजन दिखाएं कि 2 साल बाद मैं ऐसी लाइफ एनविजन कर रहा हूँ आपके साथ पॉसिबली। तो उनको आप अपने साथ में लेकर चलें। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो मेरा एडवाइस होगा कि नॉट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप व्हाइल यू आर इन द प्रिपरेशन, एंड स्पेशली नॉट अ शॉर्ट टर्म फ्लिंग या फिर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फ्लीटिंग रिलेशनशिप, बिकॉज वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। वो मे बी इंटेलिजेंस की तरफ चला जाएगा जहाँ आप प्लेजर सीकिंग बिहेवियर कर रहे हैं, एंड इट माइट नॉट हेल्प यू। बट एट द सेम टाइम तेजस्विता ने ये पॉइंट उठाया था कि हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपको इमोशनल सपोर्ट एक फ्रेंडशिप से मिल रहा है, मान लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इमोशनल सपोर्ट आपको ऐड कर रहा है और आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एफर्ट दोनों जगह लगना है, जस्टिस आपको दोनों के साथ करना है। तो इट वुड बी बेटर कि आप एक चीज़ पहले लें, अपना प्रिपरेशन को पहले आप मौका दें, वहाँ पूरा एफर्ट लगाएं, और फिर मे बी लुक एट समथिंग विच इज पॉसिबली ऑन द रिलेशनशिप साइड। तेजस्विता मैम, आपसे है नेक्स्ट सवाल। जैसा सर ने भी बताया कि वी हैव टू कीप अ बैलेंस, बट वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग पार्टनर एज वेल। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप को लेके, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, और ये किस तरीके से अफेक्ट करता है पूरे रिलेशनशिप को, बताएं। Right. Thanks for the question. Normally क्या होता है, what Pratik also said is very right. You have to have communication. सबसे ज़्यादा important है कि आप बात करें। जिस तरह के झगड़े यूजुअली होते हैं या जिस तरह की अनबन होती है, वो इंटेंशन से रिलेटेड होती है। मतलब तो फिर आपका जो उन्होंने कहा कि एक बड़ा पिक्चर आप दिखाएं कि आपका फ्यूचर क्या है, व्हाट डू यू वांट टू गो टूवर्ड्स, ये आप अपने पार्टनर को बताएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप बाइनरी ना देखें, मतलब या तो करियर या तो पार्टनरशिप, ये ना देखें। इनफैक्ट आप कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप इस तरह से मोल्ड करें या इस तरह से बनाएं कि आपकी पार्टनर जो भी है, दैट पर्सन कैन हेल्प यू हैव अ बेटर करियर एंड योर करियर। मतलब कोई भी चीज आपको ड्रेन ना करे, आपकी रिलेशनशिप आपको ड्रेन कर रही है तो आप गलत तरीके के रिलेशनशिप में है। ये एक स्किल है जो हमको सीखना पड़ता है। और हम कैसे सीखते हैं, हम बात करके सीखते हैं, हम एक दूसरे से। सो दिस इज ऑल व्हेन आई सेड कि रिलेशनशिप भी एजुकेशन है, ये एजुकेशन का पार्ट है कि आप उसके बारे में भी सीखें, आप उस तरह का कम्युनिकेशन करें, आप उसको बाइनरी ना देखें, आप इनफैक्ट रिलेशनशिप को इस तरह से यूज करें कि यू कैन डू बेटर इन योर स्टडीज, क्योंकि आप सपोर्टेड हैं, आपको कोई सपोर्ट कर रहा है इस जर्नी में। तो इस तरह की रिलेशनशिप और इस तरह का मोल्डिंग आपको करना जरूरी है, which is a skill you can learn. I hope that answered your question. Yes मैम जी, धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा था, एंड हमें इसी तरफ बढ़ना है so that we can educate and help our friends like this. नेक्स्ट सवाल मैम आपसे है कि ठीक है, ये मिसमैच हो रहा है एक्सपेक्टेशंस, एंड हम कैसे भी करके बैलेंस बना के चलें, बट अगर नहीं हो पाता और बीच में हमने देखा है बहुत ब्रेकअप्स वाली चीज़ें, इट्स लाइक ट्रेंड्स, having a girlfriend boyfriend is a trend these days, and having breakups has also become a trend. So कैसे हम मैनेज करें इन सब चीज़ों को while preparing for something? सुजाता मैम। सबसे पहले I just want to add on to what Pratik and Tejaswita said. Relationship जो होता है is a bigger umbrella, right? Now we are directly jumping into a committed relationship और उसको कैसे निभाना चाहिए। But relationship के भी levels होते हैं. If you are only, it's a casual relationship, you don't have to put in that kind of an effort. तो मैं ये बोल रही हूँ कि relationship के levels अलग अलग होते हैं। Relationship एक बड़ा umbrella है जिसके अंदर रोमांटिक एंड नॉन रोमांटिक दोनों रिलेशनशिप्स आती हैं। नॉन रोमांटिक के एक्सपेक्टेशंस अलग होंगे वो या तो आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप के साथ है।
तो उसमें आपकी क्राइटेरिया अलग होंगी, आप एक दूसरे को जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे वो अलग होंगी। जो रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसके बारे में आई थिंक हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, उसमें जो है उसमें भी डिफरेंट लेवल्स हैं। तो अगर बहुत ही कर्सरी स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे है, वहां पे आपको किसी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट लेवल पे जब जा रहे हैं, एक दूसरे को असेस कर रहे हैं, शायद थोड़ा कमिटमेंट लेवल बढ़ जाए, वहां पे कम्युनिकेशन बहुत काम आता है। बट जो थर्ड लेवल है जहां कमिटेड रिलेशनशिप आ जाता है, वहां आपको नॉट ओनली कम्युनिकेशन, बट आई थिंक देयर आर 4 important pillars of a strong committed relationship, any kind of relationship। उसमें आ जाता है सबसे पहला, लव के अलावा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, एंड ओपन माइंडेड कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन। सेकेंडली ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा होना, तो जितना बात करेंगे, जितना खुलेंगे, वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। तीसरा, रेस्पेक्ट करना एक दूसरे को, कि जो रेस्पेक्ट इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन एज द पर्सन इज, है ना। वो आपका जो इनिशियल लेवल का जो इंटॉक्सिकेशन है, पीरियड है, फेज है, वो खत्म हो जाता है। एक साल तक रहेगा या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक। उसके बाद का जो स्टेज आता है, आप इंसान को उसके फ्लॉज के साथ देखना शुरू करते हैं, राइट। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो आपको उसको जैसा वो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आप चाह रहे हैं कि ये कमिटेड रिलेशनशिप बने। देन सो ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड इक्वालिटी। ये नहीं कि एक देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है और देता जा रहा है और दूसरा लेता जा रहा है बस। देन ऑल्सो इट विल बी इन अ डिस्ट्रेस, वो रिलेशनशिप डिस्ट्रेस में जाएगा, और उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, ब्रेक भी हो सकता है, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि क्यों ब्रेक होती है इतनी ज्यादा, बिकॉज आप इंटॉक्सिकेशन लेवल के बाद आप सेकेंड स्टेज पे तो आप मैच्योर हुए, आप ग्रेजुएट ही नहीं हुए, आपने वहीं पे ही उसको असेस करके या हल्का फुल्का जो जान के, तो या अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और अगर नहीं हुआ ग्रेटिफाई, आपका नहीं हो पाया, आपके उससे मैच नहीं किया, तो आपने छोड़ दिया। और वो आज इंटरनेट के उसमें एज में वो और ज्यादा बढ़ रहा है। जी जी। तो इसी बारे में ये मेरी बात हो रही थी मेरे फ्रेंड से, जब मैंने ये टॉपिक चूज़ किया कि ठीक है, इनिशियल जो बटरफ्लाइज थिंग्स होती हैं वो सेटल डाउन हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। सो ये हमारी जो ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एंड तेजस्विता मैम, जैसे मैम ने 2 पॉइंट्स बोले, वो मैं आपसे उठाना चाहूँगी। कैजुअल रिलेशनशिप्स आजकल एटलीस्ट बड़े शहरों में बहुत ही मतलब ओपनली ये थोड़ा डिस्कस किया जाने लगा है। सो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या किस तरीके की मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं? ये किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, बताएं। जिस तरह से मैं रिलेशनशिप्स को देखती हूँ, मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, ये बहुत पर्सनल चीज़ है। कोई ये नहीं बोल सकता कि कैजुअल रिलेशनशिप अच्छी है या बुरी है या ब्लैक एंड वाइट। इट्स नेवर लाइक दैट। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन आपके लाइफ में उस मोमेंट क्या हो रहा है, आपके लाइफ में उस मोमेंट कौन आया, या किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड किया, एंड हाउ थिंग्स वेंट। तो दैट्स हाउ आई लुक एट रिलेशनशिप। इन द एंड हर रिलेशनशिप इन द एंड इट्स अ रिलेशनशिप, इट्स अ ह्यूमन कनेक्शन, राइट। वो डिग्री कितनी है, वो शादी तक जाता है, वो शादी होने के बाद क्या होता है, इट डजंट मैटर, बिकॉज एट द बेस इट इज ऑल ह्यूमन कनेक्शन। तो मैं उसको उस तरह से देखती हूँ। जितना आप ह्यूमन कनेक्शन ज्यादा करते हैं, जितने आप लोगों के साथ मिलते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट रोमांटिकली, उतना आप लोगों के बारे में और रिश्तों के बारे में ज्यादा सीखते हैं। जैसे आप रिश्तों के बारे में ज्यादा सीखते हैं, वैसे रिश्ते निभाने में आप बेहतर होते जाते हैं। बिकॉज जब हम शुरू करते हैं, सोचिए जब हमने शुरू किया दोस्ती करना लोगों के साथ, तब हमको नहीं पता था कि इस दोस्त के साथ कैसा बिहेव कर सकते हैं, क्या बोलना सही है दोस्ती में, क्या बोलना गलत है, झगड़े हुए तो क्या होता है, झगड़े कैसे सुलझने चाहिए, ये सब हम सीखते हैं। तो यही होता है इन अदर रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स कैजुअल, वेदर इट इज वेरी सीरियस, मैरिज है, डिवोर्स है, जो भी है, ये एवरीथिंग हैज अ प्लेस। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कौन सा रिश्ता कैसा होगा हमेशा। हम हमेशा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे चाहिए कि ये शादी तक पहुंचे, तो नहीं पहुंचता है फॉर वट एवर रीजन, या फिर आप शादी कर लेते हैं फिर चीजें बदलती हैं। सो अ लॉट ऑफ इट इज अ डांस बिटवीन पीपल, और आपको एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति काइंड
बहुत अच्छे से बिहेव करना, ये सब हम सीखते हैं और ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये सीखते जाएं। मैंने पता नहीं आपके सवाल का जवाब दिया है। आपने दिया है जवाब और धन्यवाद उसके लिए। प्रतीक सर बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। सो प्रतीक सर आपके पास आना चाहूंगी और जो दोनों मैम ने डिस्कस किया अबाउट कैजुअल रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप्स, उसके बारे में अपना विचार बताएं और बताएं कि कैसे डील करें और मैनेज करें व्हाइल प्रिपेयरिंग यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी थैंक यू प्रियंका। आई थिंक दोनों मेंबर्स ने बहुत अच्छे से पुट किया इस चीज़ को, और जैसे आई विल पिक अप फ्रॉम व्हाट तेजस्विता वाज सेइंग कि कैजुअल सिर्फ एक 0 या 1 या ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, इट्स अ ग्रेडियंट। और आपके लिए कैजुअल कुछ और होगा, सामने वाले के लिए कुछ और होगा। तो इसमें क्रक्स ये है कि आप ओवर कमिटमेंट या अंडर कमिटमेंट में ना चले जाएं कि यू वांट समथिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड यू थिंक द अदर पर्सन, दूसरे को भी वही चाहिए, एंड आपने सोचा बिना उनसे बात किया, आपने सोचते कि अच्छा हम इस चीज़ पे हमने अमल कर लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको दूसरे का कमिटमेंट रीड भी करना आना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं आपसे रिलेशनशिप में। कभी कभी आप बिना रीड किए आप प्रोजेक्ट कर देते हैं, आपको जो चाहिए आपको लगता है सामने वाले को भी वही चाहिए। और मेरा व्यू ये है कि कैजुअल, फॉर्मल, ये सब वर्ड्स हैं जो हम पॉपुलर मीडिया में सुनते हैं। आपको डिफाइन करना है कि आपके रिलेशन क्या है दूसरे इंडिविजुअल से। दो इंडिविजुअल्स का हमेशा रिलेशनशिप यूनिक होता है, वो करोड़ों लोगों से अलग होता है, उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उन दोनों को वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन पुटिंग अ टैग कि हम कैजुअल हैं, हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं या हम कुछ और हैं। वो वहाँ पे आई थिंक वी शुड नॉट पुट अ टैग। रिगार्डिंग ब्रेकअप्स, आई थिंक इट्स अ लर्निंग कर्व। आप रिलेशनशिप्स, तो क्या होता है कि लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ वक्त रहते हैं, कुछ साथ चलेंगे, कुछ बिछड़ जाएंगे या छूट जाएंगे। आप हर चीज़ से सीखते हैं और हर स्टेज पे हर अलग तरीके का लर्निंग होता है। सो दैट इज़ अ लाइफ लर्निंग। और स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको ऐसे समझें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो हर इंसान का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट्स अलाउड है, आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द करंट नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। तो आपको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को विथ द टाइम, विथ न्यूअर पीपल, विथ योर एक्सपीरियंसेस आपको चेंज करना है और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अपने सेल्फ का जो अभी के लिए आपके लिए सही है बट फ्यूचर के लिए रेडी है कि वो चेंज कर जाए। एंड इट शुड ऑलवेज, आई कोट दिस मेनी टाइम्स, मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि हर इंसान एक वर्क इन प्रोग्रेस है। आप कभी एक पर्सनालिटी नहीं होते, आप चेंज करते रहते हैं। जैसे दोनों ने बोला कि शादी के बाद कुछ और हो जाता है, शादी के पहले कुछ और रिलेशनशिप रहता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आज मैंने ये इंसान से रिलेशनशिप बना लिया है, ये इंसान अगले 20 साल ऐसा ही रहेगा। आप नहीं रहेंगे सेम, तो आप उससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंसान सेम बिहेव करेगा। So I think this is the crux of it, and I would also highlight again कि kindness जो मैडम ने बोला बहुत ज़रूरी है। हम बहुत हार्श हो जाते हैं अपने पार्टनर पर बिकॉज हम बहुत क्लोज रहते हैं उनसे। तो द क्लोजर यू आर, द हार्डर यू आर हर्ट। आप उतना ही ज़्यादा हर्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप रिटेलिएट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी से एक और सवाल आपसे ही कि बहुत फेमस है ये ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, बहुत यूपीएससी एस्पिरेंट्स में होता है कि ठीक है आफ्टर रिजेक्शन और ब्रेकअप ये इस पे उतर आते हैं। तो इसके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक ये वो स्पेसिफिक मूवी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं काफ़ी फेमस हुआ है जी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू। लोग इंतकाम के चक्कर में यूपीएससी में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम ऑफिसर बन जाएंगे तो हम दूसरे को दिखा देंगे कि हम वर्थ हैं। देखिए मेरा मानना है कि आपकी वर्थ एक रिलेशनशिप से नहीं बन सकती, वो आपकी लाइफ का पार्ट है। और आपका विजन ऑफ लाइफ भी इतना छोटा या इतना फीबल नहीं हो सकता कि एक इंसान के छोड़ने या एक इंसान के जुड़ने से आपकी लाइफ चेंज कर जाए। तो वो ठुकरा के मेरा प्यार ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप इंस्पायर हों उससे, बट आप इसलिए थोड़ी ऑफिसर बन रहे हैं कि आप किसी को दिखा पाए कि आप वर्थ हैं। आपका विजन ऑफ लाइफ, जैसे हम बहुत सारे लोग एस्पिरेंट्स इस जर्नी में आते हैं देश की सेवा करने के लिए, अपने करियर प्रोस्पेक्ट को बेटर करने के लिए, और एक लार्जर विजन के साथ कि हम एक कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएंगे अपने लाइफ टाइम में। तो उस पर फोकस रखिए। आप लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, बट दैट शुड नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं करना चाहिए कि आप कौन हैं।
और यही है कि आप हमेशा एक बड़ा व्यू रखें, मतलब ये आई थिंक आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड, ये सारे रिलेशनशिप्स आपको सपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इंसान अकेला रहता है, उसका लाइफ गोल अकेला होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते फॉर अ सिंगुलर पर्सन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुजाता मैम, आपकी अभी जो रिसेंटली आपने जो बुक पब्लिश की है उसमें आपने हीमोफिलिक इंडिविजुअल्स के बारे में और उनके रिलेशनशिप चैलेंजेस के बारे में लिखा है, उसके बारे में आप जरा बताएं हमारी ऑडियंस को। So the book is called In Pursuit of Mi Amor. Mi Amor, which is a Spanish word, actually Spanish word है और उसका मतलब है my love या मेरा प्यार। तो मेरी परसूट सीरीज है जिसके लिए मैं काफी पॉपुलर हूँ। तो पहला वाला जो परसूट था वो लव एंड रिलेशनशिप पे था, मैरिज विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये वाला जो है आई मीन लेट मी, ये कवर है उसका, किताब है। सो ये जो है ये मैच्योर रोमांस है जो 40 प्लस, जो हीरो हीरोइन है वो दोनों 40 प्लस हैं। लेकिन क्योंकि मैंने हीमोफीलिया कम्युनिटी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है, हीमोफीलिया एक्चुअली एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें जो अगर कट लग जाए तो खून निकलता है, तो खून क्लॉट नहीं होता है और ये इंटरनली भी आप ब्लीड कर सकते हो। तो अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस हो जाए या किसी भी बात से आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये मैनिफेस्ट करती है लड़कों में। ये जो डिसऑर्डर है ये मैनिफेस्ट करती है लड़कों में। ये लाइफ लॉन्ग है आपके साथ, क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो ये लाइफ लॉन्ग रहता है आपके साथ ये डिसऑर्डर। तो क्या होता है जब लड़के यू नो दे बिकम अडल्ट एंड दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप, यू नो डेट करना शुरू करते हैं, तो वो छुपाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, या शादी हो रही है तो अपनी प्रोस्पेक्टिव वाइफ को या वो नहीं बताते हैं कि उनको हीमोफीलिया है। लेकिन जब बाद में पता चलता है तो घर ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज जो गर्ल्स हैं या विमेन है एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं कि ये उनके हस्बैंड को ऐसा इशू है। सो इट्स काफी स्टिग्मा है, इसके अराउंड काफी स्टिग्मा है, जिसके बारे में मैं अवेयरनेस लाना चाह रही थी थ्रू माय स्टोरी। तो वैसे तो ये जैसे मेरी सारी परसूट की जो कहानियां हैं वैसे ये भी पूरा लव स्टोरी है, लेकिन सटली कहीं पे मैंने जो हीरो है उसको ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और कहीं कहीं मैंने इसका अवेयरनेस लाने का कोशिश किया थ्रू हिम, थ्रू दैट हीरो, कि मेंटली जो चिल्ड्रन ऐसे बड़े होते हैं जिनको हीमोफीलिया है, वो मेंटली चाइल्डहुड से इतनी सारी इश्यूज हो जाती हैं, इमोशनल इश्यूज होती हैं कि वो बड़े होने तक अगर एक बार किसी गर्लफ्रेंड ने ना बोल दिया कि यू नो कि भाई आपको हीमोफीलिया है, मैं नहीं आपके साथ, आई विल नॉट डेट यू और व्हाटएवर, तो वो उसके बाद वो बिल्कुल ही हट जाते हैं या उनका मानसिक संतुलन जो है काफी हद तक इम्पैक्ट होता है। सो दीज आर द इश्यूज व्हिच आई ट्राई टू ब्रिंग आउट। अगेन ये प्रीची नहीं है बिकॉज इट्स अ कमर्शियल फिक्शन, तो बिल्कुल ही रोमांस है, लेकिन सटली कहीं मैंने ये ट्राई किया है, कोशिश किया है ये दिखाने का कि एवरीबडी डिजर्व्स टू लव एंड टू बी लव्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको हीमोफीलिया है या ये है। हर हम सब इंसानों में प्यार तो है ना, और हम भी चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे, सेंटर ऑफ अटेंशन हो किसी का, तो कुछ वो यू नो ध्यान हम पे आए एंड ऑल दैट, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स। So that is something that I've tried to bring out through the book. बहुत अच्छा मैम, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस्विता मैम, हमने ब्रेकअप डिस्कस किया और कुछ जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं या जो मैम ने डिस्कस किया सुजाता मैम ने, तो लास्ट में आप हमें क्या सजेशंस देना चाहेंगी कि ब्रेकअप्स वगैरह कैसे डील करें? ब्रेकअप्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे ऐसा कभी नहीं होता है कि मतलब इनफैक्ट अगर आप रिसर्च देखेंगे दुनिया भर का, तो हम पढ़ते हैं ये रिलेशनल थेरेपी में कि आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, एवरी ह्यूमन बीइंग विल हैव 2 to 3 लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, और वो एक ही आदमी के साथ होना 2 to 3 ये बहुत रेयर है। ऐसे बहुत रेयर लोग हैं जिन्होंने मतलब पहले चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के साथ शादी की और वो अच्छी तरह, ये कम होता है। यूजुअली ब्रेकअप्स होते हैं क्योंकि हम बदलते हैं।
और दोनों बदलते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशंस बदलते हैं, हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बदलते हैं. तो ब्रेकअप इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट. आपका ब्रेकअप होने के बाद द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज ओके, मैं अपने बारे में क्या सीखा इस ब्रेकअप के थ्रू, मैं अपने बारे में क्या बदल सकता हूँ या सकती हूँ, क्या बेहतर बना सकता हूँ या सकती हूँ, कि मैं अगली रिलेशनशिप में वो लेके जा सकूँ. मेरे ब्रेकअप की या मेरे उस रिलेशनशिप की लेगेसी क्या होगी, क्या मैं बिटर बन जाऊंगा, क्या मैं रिवेंज की भावना के साथ उस चीज को देखूंगा, या मैं ये समझूंगा कि ठीक है, हो सकता है दो लोग हैं, अलग अलग चीजें चाह सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत नॉर्मल है कि अलग अलग चीजें चाह सकते हैं. एंड इन दैट केस इट्स ओके, यू कैन ग्रेसफुली सेपरेट, ये भी होता है. तो इस तरह से अगर हम इस चीज को देखेंगे ब्रेकअप को कि इट्स नॉट एंड ऑल, मतलब आपका ब्रेकअप हो गया तो आप रिजेक्टेड नहीं है. आपको किसी ने रिजेक्ट किया इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ रिजेक्टेड है. इट जस्ट मीन्स कि एक व्यक्ति के साथ आपका जो रिश्ता था वो जैसा आपको चाहिए था वैसा नहीं हुआ, दैट्स ऑल. बट उसको इतना इम्पोर्टेंट या इतना बड़ा ना करे अपने दिमाग में कि ये सोचने लगे कि दैट्स इट, यू नो, इट्स द एंड ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं होता है. हम सीखते हैं, हम बेहतर बनते हैं इन सब एक्सपीरियंसेस के थ्रू लाइफ में, और हम ये कोशिश करें कि हम आगे क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम और बेहतर रिश्ते निभा पाए. दैट्स व्हाट आई विल से अबाउट ब्रेकअप. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मैम, जैसे कि हमारे पूरे डिस्कशन में ये आया है कि वी नीड टू पुट इन एफर्ट, टाइम एंड एनर्जी. सो आफ्टर वो बटरफ्लाई जो सेटल हो जाती है, शुरू की चीज़ें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम कैसे रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, मैनेज करें, सो दैट वी कैन हैव अ हार्मोनियस relationship. Right. So one thing which I have to say, which I feel like it's such a popular myth कि you know प्यार जैसा था वैसा रहता नहीं है, या फिर ये सब बटरफ्लाई, ऐसा नहीं है. It's just that वो इवॉल्व होता है. अगर आप देखेंगे, अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे तो समय के साथ वो और बेहतर होने चाहिए. उल्टा नहीं होना चाहिए कि आपने जितने साल बिताए उसके बाद बुरा होता गया रिश्ता. अगर वो हो रहा है तो कुछ गलत कर रहे हैं आप, राइट. इट्स लाइक फ्रेंडशिप. जब आप दो लोग मिलते हैं तब आप एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं, आप जानना शुरू करते हैं, और जैसे आप एक दूसरे को समझते हैं, आप यू फाइंड आउट कि एक दूसरे के ट्रिगर्स क्या हैं, एक दूसरे की आदतें क्या हैं, हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, अगर वो व्यक्ति को गुस्सा आया है तो हम क्या कर सकते हैं. ये सब कुछ हम, इट्स अ लर्निंग कर्व, हम सीखते हैं. तो जैसे हम रिश्ते में और बढ़ते जाते हैं आगे, इट इवॉल्व्स. वो बेहतर होना चाहिए, वो उल्टा नहीं होना चाहिए. So that's the first thing that I will say, and that's why also it's important कि आप जो basic relational skills हैं वो सीखें, कि आप communication करें, आप avoid ना करें, आप basically the difficult communications जो भी होते हैं, बुरा लगा है तो उसको healthily express करना सीखें, आप गुस्से के साथ कैसे deal करते हैं वो करना सीखें, आप life के जो stressors होते हैं उसके साथ healthily deal करना सीखें. Because जैसे मैंने कहा था कि life में stress कभी कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है. So ये जरूरी है कि आप समय के साथ उसके साथ मोर पॉजिटिवली डील करना सीखें. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया. सो शो की समाप्ति करते हुए प्रतीक सर, आप कुछ एडवाइस या मैसेज आप देना चाहें, या आपका क्या विचार है जो मैम ने डिस्कस किया, और एक आप अपने फेवरेट कोट के साथ हमारे लिए शो अंत कीजिए. थैंक यू प्रियंका. आई थिंक काफ़ी सारी हमने महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करी हैं. एक चीज़ जो आई थिंक मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम एक कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि यू हैव टू फाइंड द वन. आपके लिए कोई एक बना हुआ है. ये मिथ हमारे पॉपुलर मीडिया में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, और हम अपने स्पेशली बॉलीवुड से यही सीखते हैं कि आपको एक कोई मिलेगा, आपके पीछे गिटार या वायलिन बजेंगे और आप जान जाएंगे कि दिस इज द वन. आई थिंक वो बहुत बड़ा मिथ है. आप यू डोंट फाइंड द वन, आप यू क्रिएट दैट वन. आप एक इंसान को चूज करते हैं जिनके साथ आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ मैच करते हैं, एंड देन यू डिसाइड कि मैं इस इंसान में एफर्ट, वक्त और कमिटमेंट दूंगा, और उनको भी यही करना पड़ेगा ताकि आपकी रिलेशनशिप दिन ब दिन, साल भर साल हेल्दियर होती जाए, आप उससे और खुशी पा पाए. तो ये एक चीज मैं बोलूंगा. दूसरी, एज यूपीएससी एस्पिरेंट स्पेसिफिकली, एक चीज हम थोड़ा मिस कर गए कि अगर यूपीएससी के बीच, आप प्रिपरेशन के बीच में किसी का ब्रेकअप होता है तो वो इंसान क्या करे. आई थिंक अगेन आई विल गो बैक टू जो मैंने पहले कहा था कि आप
एक ऑफिसर बनने की शुरुआत अपने एस्पिरेंट जर्नी से कर चुके हैं। आप कोविड का वक्त देखिए, जहाँ पे बहुत से ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स खोए, अपने स्पाउसेस खोए, उसके बाद वो अगले दिन ड्यूटी पर थे, वो काम कर रहे थे। तो एज एन एस्पिरेंट आपकी ड्यूटी पढ़ाई करनी है, आपका मोटिव पढ़ाई करना है। तो ये लाइफ के जो सेटबैक्स मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ ब्रेकअप आपको मिल रहे हैं, यू टेक इट इन योर स्ट्राइड, आप उसको हैंडल करें, इमोशनली आप लोगों से बात करें, सोशली सपोर्ट लें फ्रेंड्स फैमिली से। You can go to coaches like Tejasvita and take expert view. You can read relationship based literature like from Sujata, और वहां से आप देखें कि आपके तरह की बहुत सारी कहानियां आपको लिटरेचर में मिलेंगी जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये करें। और एक लास्ट चीज कि हम एक बहुत ही हाई कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी है इंडिया में, हम बातें नहीं करते, हम जेस्चर्स, आंखों ही आंखों में बातें करते हैं और सोचते हैं कि दूसरा इंसान उसको समझ लेगा। तो बट रिलेशनशिप्स में आपको बात करनी पड़ेगी, वो हार्ड डिस्कशंस जैसे मैम ने कहा करने पड़ेंगे। तो आई वुड लाइक टू एंड विथ दिस कोट। एक कोट है जो मेरी काफ़ी फेवरेट बुक है, उसका नाम है इनटू द वाइल्ड। आप अगर वक्त मिले लोगों को तो पढ़ें, बिकॉज इट्स सॉलिटरी जर्नी और यूपीएससी काफ़ी आइसोलेटेड जर्नी है, तो लोग पढ़ सकते हैं। तो द ऑथर सेज कि सम पीपल फील दे डोंट डिजर्व लव and they move away quietly into empty spaces, trying to close the gaps of the past. Life is to be lived forwards. तो आप हमेशा समझें कि लव आपको एक इंसान से नहीं मिलेगा, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज। काफ़ी जगहों से प्यार आएगा, काफ़ी जगहों पे आप प्यार देंगे, तो उसको ध्यान में रखें और आगे देखते रहें। आपके पीछे जितना हिस्ट्री है, जितना पास्ट है, वो आपको सपोर्ट ही करेगा फॉर बेटर रिलेशनशिप्स आपके फ्यूचर में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी गेस्ट का शुक्रिया। एंड इसी के साथ हम अपना शो खत्म करते हैं। आपको हमारा शो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।